अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम है आमिर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 3.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की मुकम्मल कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा कि आप एक 3.2 किलोवाट के सोलर सेटअप के साथ अपने घर की कितनी बिजली से चलने वाली चीजें चला सकते हैं, यानी कि कितना लोड चला सकते हैं, उसके साथ किस कंपनी का, कितने साइज का और कौन सा इन्वर्टर आपको लगाना है और उसकी कीमत क्या होगी। और इसके अलावा 3.2 किलोवाट के सोलर सेटअप के साथ आपने कितने साइज के और कौन से सोलर पैनल्स खरीदने हैं और उनकी कीमत क्या होगी। और इसके अलावा दोस्तों, आपको बैटरीज कितनी चाहिए होंगी, क्या ये सेटअप बैटरीज के बगैर भी चल सकता है या नहीं, और इस तमाम सेटअप के ऊपर आपकी कितनी कॉस्ट, कितना खर्चा आएगा। तो अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। तो प्यारे दोस्तों, जब भी आप अपने घर के लिए सोलर सिस्टम डिजाइन करते हैं तो उसके लिए सबसे जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने एक लिस्ट बनानी होती है उन चीजों की, जिन चीजों को आप अपने घर में जो बिजली से चलने वाली चीजें हैं, जो लोड है, जिसको आप सोलर सिस्टम के ऊपर चलाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एक अदद 1.5 टन का इन्वर्टर एसी, इसी तरह 5 अदद पंखे, 1 अदद वॉशिंग मशीन, इसी तरह एक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, एक एलईडी टीवी, और इसके अलावा दोस्तों घर का तमाम लाइटिंग लोड, यानी कि जिसमें आपके एनर्जी सेवर, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट्स वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद दोस्तों, इन तमाम चीजों की लिस्ट बनाने के बाद बारी आती है इन तमाम चीजों की पावर यानी कि वाटेज कैलकुलेट करने के बारे में कि ये कितने कितने वाट की हैं। तो 1.5 टन का एसी तकरीबन स्टार्टिंग में 1800 के करीब वाटेज लेता है। इसी तरह 5 पंखे हो गए 500 वाट के, वॉशिंग मशीन कर लें 250 वाट की, रेफ्रिजरेटर कर लें तकरीबन कोई 350 वाट का, एलईडी टीवी कर लें आप 80 वाट का, और लाइटिंग लोड लगा लें आप तकरीबन 150 वाट का। तो इस तरीके से ये सारे का सारा लोड बनता है दोस्तों तकरीबन आपका 3000 वाट्स का। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये 3000 वाट्स का लोड आपने सोलर सेटअप के लिए चलाना है। तो अब जो दूसरा स्टेप होता है दोस्तों वो ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपने इन्वर्टर की रेटिंग डिसाइड करनी है अपने उस लोड की वाटेज के अकॉर्डिंगली, कि आपने कौन से साइज का इन्वर्टर लेना है। तो इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप फ्यूचर एक्सटेंशन को अगर मद्देनजर रखना चाह रहे हैं, जैसे फ्यूचर में आपने लोड इंक्रीज करना है, तो फिर आप एक साइज बड़ा इन्वर्टर ले लें, नहीं तो इसी के करीब तरीन इन्वर्टर ले लें। तो यहाँ पर जो इन्वर्टर दोस्तों इस फिगर के करीब तरीन मार्केट में आपको मिलेगा वो मिलेगा 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपका जो 3000 वाट्स का लोड है, इसको चलाने के लिए 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर काफी होगा। लेकिन इसमें एक और भी फैक्टर ज़हन में रखें कि ये सारे की सारी चीजें आपकी जाहिर सी बात है कि एक ही वक्त में तो ऑन नहीं होंगी, किसी वक्त में एक चीज चलेगी तो दूसरी बंद होगी। तो इस तरीके से जो रेटिंग है दोस्तों इन्वर्टर की वो तो डिसाइड हो गई कि 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर आपको लेना होगा। लेकिन अब इससे अगला सवाल ये पैदा होता है कि किस कंपनी का इन्वर्टर हमने खरीदना होगा, क्योंकि ये ऐसा सवाल है जिसके ऊपर आकर हम अक्सर फंस जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको 6 कंपनीज के नाम बता देता हूं जो इन्वर्टर बनाती हैं, टॉप के ऊपर चल रही हैं पाकिस्तान में। आप इनमें से किसी भी कंपनी का इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं, जिनमें से एक हो गई इन्वर्क्स, दूसरी हो गई मैक्स पावर, तीसरी हो गई टेस्ला सोलर, चौथे नंबर पे आ गया 1X का इन्वर्टर, और इसके अलावा क्राउन या NS का इन्वर्टर भी आप परचेज कर सकते हैं। और इन 6 के अंदर खास बात और कॉमन बात यह है कि इन सारों के अंदर जो कार्ड लगा हुआ है, जो इनके अंदर मेन सर्किट बोर्ड लगा हुआ है, उसका जो मैन्युफैक्चरर है दोस्तों वो वोल्ट्रॉनिक्स है। और बस सिर्फ इन सब के अंदर फर्क यह है कि इनकी जो आउटर केसिंग है, जो डब्बा है, वो हर कंपनी ने अपना बनाया हुआ है, अंदर जो सर्किट है वो एक ही है, आप इनमें से कोई भी परचेज कर सकते हैं। तो अब मैं दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि जैसे आप इन्वर्क्स कंपनी का इन्वर्टर परचेज करते हैं तो उसके अंदर भी अब आपके पास 3 जो है वो ऑप्शन आ जाएंगे, क्योंकि इन्वर्क्स की 3 जो है वो सीरीज चल रही हैं, जिनमें से एक सीरीज है एरोक्स के नाम से, दूसरी सीरीज है नाइट्रोक्स के नाम से, और तीसरी सीरीज है दोस्तों एक्सपर्ट के नाम से। इसमें जो नाइट्रोक्स सीरीज का इन्वर्टर है दोस्तों वो आता है 3.6 किलोवाट का, इसी तरह एक्सपर्ट और एरोक्स में 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर आता है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दोस्तों इन्वर्क्स कंपनी का एरोक्स 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर, जो कि रेड कलर में आता है। और इस इन्वर्टर की दोस्तों सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये बगैर बैटरी भी वर्क करता है, यानी कि अगर आप इस अपने सिस्टम के साथ बैटरी नहीं लगाना चाहते, सिर्फ दिन के टाइम पे सोलर आउटपुट लेना चाह रहे हैं, तो वो भी आप इस इन्वर्टर के जरिए ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इस इन्वर्टर की जो MPPT वोल्टेज रेंज है वो है 120 वोल्ट DC से लेकर 450 वोल्ट
DC। इसका मतलब है कि ये हाई वोल्टेज रेंज का एक इन्वर्टर है। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो सोलर चार्जर लगा हुआ है दोस्तों, वो लगा हुआ है तकरीबन 80 एम्पेयर का। और आप इस इन्वर्क्स कंपनी के एरोक्स 3.2 रेड कलर के इन्वर्टर के साथ दोस्तों टोटल 4000 वॉट तक के सोलर पैनल्स को अटैच कर सकते हैं। और अगर दोस्तों मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ये जितने भी इन्वर्टर मैंने आपको बताए हैं, जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं, इन सब की जो प्राइस है वो तकरीबन 55,000 से लेकर 68,000 के दरमियान में वेरी करती है। तो ये जो इन्वर्क्स का एरोक्स 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसकी जो प्राइस आजकल चल रही है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 65-66,000 के करीब तरीन है। तो लोड के हिसाब से इन्वर्टर की रेटिंग और कंपनी डिसाइड करने के बाद दोस्तों अब बारी आती है कि आपने सोलर पैनल्स कितने, किस कंपनी के और किस टाइप के परचेज करने हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपके पास तीन जो है वो क्वेरीज आ जाती हैं, या समझें कि तीन आपके पास मेन पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि उनकी क्वांटिटी कितनी होगी, यानी कि कितने सोलर पैनल चाहिए होंगे। दूसरा पॉइंट किस टाइप के होंगे, मोनो होंगे या पोली होंगे। तीसरा बड़ा सवाल कि किस कंपनी के होंगे, किस ब्रांड के होंगे। तो दोस्तों इन तीनों सवालों के जवाब मैं आपको बारी बारी देता हूं। सबसे पहली चीज हमने जो डिसाइड करनी है दोस्तों वो है कि हमने कितने सोलर पैनल लगाने हैं। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है दोस्तों, जब भी आप इन्वर्टर डिसाइड कर लेते हैं तो उस इन्वर्टर के यूजर मैनुअल के साथ या फिर उस कंपनी ने खुद से ये गाइडलाइन दी होती है कि आप इस इन्वर्टर के साथ इतने हजार वॉट के, इतने वॉट के जो सोलर पैनल्स हैं वो अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो सोलर इन्वर्टर डिसाइड किया है वो है इन्वर्क्स 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर, जो कि एरोक्स सीरीज का है। तो उसके साथ यहाँ पर बताया गया है कि उसके साथ आप टोटल 4000 वॉट तक के सोलर पैनल्स को अटैच कर सकते हैं। अब 4000 वॉट तक के सोलर पैनल्स को अटैच करने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप 400 वॉट का एक सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप टोटल इस सोलर इन्वर्टर के साथ 10 सोलर पैनल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों इस्तेमाल करते हैं 330 वॉट का एक, तो फिर आप टोटल 12 नंबर ऑफ सोलर पैनल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप दोस्तों इस्तेमाल करते हैं 250 वॉट का एक पैनल, तो फिर आप टोटल 16 नंबर ऑफ पैनल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आपस में जो कॉम्बिनेशन बनेगा दोस्तों सीरीज पैरेलल का, जो कि इन्वर्टर के साथ लगेगा, वो कुछ इस तरह से होगा कि अगर आप 400 वॉट के जो है वो 10 पैनल इस्तेमाल करते हैं तो 5-5 की स्ट्रिंग बनेगी, 5 सीरीज में, 5 सीरीज में, फिर दोनों स्ट्रिंग्स आपस में पैरेलल में। अगर आप 12 इस्तेमाल करते हैं तो 6-6 की स्ट्रिंग बनेगी। अगर आप 250 वॉट वाले 16 इस्तेमाल करते हैं तो फिर 8-8 सोलर पैनल्स की एक स्ट्रिंग बन जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपने 4000 वॉट तक के सोलर पैनल्स अपने इस 3.2 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के साथ अटैच कर देने हैं। अब दूसरी बारी आती है दोस्तों के टाइप कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि दो किस्म की टाइप्स होती हैं ज्यादातर सोलर पैनल्स की। एक होता है मोनो और दूसरा होता है पोली। तो मैं यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल एक आसान सा फार्मूला बता देता हूँ कि मोनो जो सोलर पैनल होता है वो होता है ठंडे इलाकों के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं जैसा कि मानसरा, एबटाबाद, गिलगित, सकरदू, आजाद कश्मीर, ये जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, इनके अंदर अगर आप सोलर पैनल्स लगाना चाह रहे हैं तो फिर आप बेहतर है कि मोनो सोलर पैनल लगाएं, जिसकी तस्वीर आपको यहाँ पर जो है वो नजर भी आ रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रहते हैं किसी गर्म इलाके के अंदर, जैसा कि मुल्तान हो गया, जनूबी पंजाब हो गया, सिंध का इलाका हो गया, ये जिन इलाकों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर ज्यादातर 40 से ऊपर रहता है, तो उन इलाकों के अंदर आप लगाएंगे पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल। और अगर आप रहते हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, या फिर ऐसे इलाके में जहां पर टेम्परेचर कभी खुशी कभी गम जैसा रहता है, यानी कि समझ नहीं आती कि गर्मी है या सर्दी है, तो फिर ऐसे इलाके के अंदर जो है वो आप मोनो या पोली दोनों में से किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं। मोनो की जो परफॉर्मेंस है, जो एफिशिएंसी है, वो पोली से थोड़ी बेहतर होती है। तो इन इलाकों के अंदर आप मोनो सोलर पैनल्स का इंतखाब करें। फिर इसके आगे भी मजीद कैटेगरी आ जाती है दोस्तों। एक आ जाता है दोस्तों मोनो पर्क और दूसरा आ जाता है पोली पर्क। ये पर्क टेक्नोलॉजी क्या चीज है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल विजिट करके देख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है दोस्तों तीसरे बड़े सवाल की कि ब्रांड कौन सा होगा, यानी कि किस कंपनी के सोलर पैनल आपने परचेज करने हैं। बस एक चीज का आपने ख्याल करना है कि ये जितने भी सोलर पैनल आप परचेज करेंगे ये ए ग्रेड सोलर पैनल होने चाहिए, बी ग्रेड नहीं होने चाहिए। तो मैं टॉप के ऊपर जो पाकिस्तान में कंपनी चल रही है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की, उनके नाम बता देता हूं, उनमें से आप किसी भी एक कंपनी का इंतखाब कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बड़े सोलर पैनल्स की बात करें, जैसे ये 400 वाट, 330 वाट, 250 वाट, तो इसके अंदर इन्वर्क्स कंपनी की एक राइजन सीरीज आती है, आप उसका इंतखाब कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे नंबर पे कैनेडियन सोलर, एक बहुत ही जबरदस्त सोलर पैनल है जिसकी आउटपुट और परफॉर्मेंस बहुत ही आउट क्लास और शानदार है, आप कैनेडियन सोलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप टेस्ला सोलर के जो सोलर पैनल्स हैं उनको खरीद सकते हैं। इसी तरह आप एनएस या फिर क्राउन कंपनी के भी सोलर पैनल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी जरूरी नहीं है कि आपने पूरे 10, 12 या 16 सोलर पैनल ही इस्तेमाल करने हैं इस इन्वर्टर के साथ, बल्कि ये चीज आपने डिसाइड करनी है अपने लोड के अकॉर्डिंगली कि अगर आपका लोड पूरा
3000 वाट का नहीं है बल्कि 1500 वाट का है, लेकिन आपने इन्वर्टर बड़ा लेना है, फ्यूचर एक्सटेंशन को ज़हन में रखना है, तो फिर आप बेशक यहाँ पर 8 या 6 सोलर पैनल इस्तेमाल कर लें 400 वाट वाले। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं इन सोलर पैनल्स की प्राइस की बात करूं तो आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इनकी जो प्राइस होती है, पोली पर का रेट चल रहा है दोस्तों आजकल 36 रुपए पर वाट और मोनो पर का रेट चल रहा है 42 रुपए पर वाट। जुलाई 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसके बाद आखिर में आ जाए दोस्तों बैटरी के ऊपर कि आपने अपने इस पूरे सेटअप के साथ बैटरी कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं कि ये जो इन्वर्क्स का एरोक्स 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये आपको इस चीज की इजाजत देता है कि आप इसको बैटरी के साथ इस्तेमाल करें या फिर ना करें, यानी कि आप इस सारे लोड को बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं। तो अगर आपने सिर्फ दिन के टाइम पे लोड चलाना है, बैटरी इस्तेमाल नहीं करनी, तो बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको इन केस ऑफ लोड शेडिंग यानी कि रात के टाइम पे भी बैकअप मिले, तो फिर आपको जरूर बैटरी लगानी चाहिए। और कौन सी बैटरी? क्योंकि ये इन्वर्टर दोस्तों है 24 वोल्ट का इन्वर्टर। ये ध्यान में रखें कि ये जो जितने भी इन्वर्टर हैं ये सारे 24 वोल्ट के इन्वर्टर हैं। तो 24 वोल्ट का मतलब दोस्तों ये है कि आपको 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज लगानी होंगी। अब इसके अंदर भी आपके पास 2 सवाल होंगे कि कौन सी कंपनी की लगाएंगे और कौन सी रेटिंग की लगाएंगे। तो उसके लिए मेरा आपको सबसे बेस्ट मशवरा ये है कि आप कोशिश करें कि 200 एम्पेयर आर की जो है वो 2 अदद बैटरीज अपने इस इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल करें फुल साइज की। इसी तरह से दोस्तों अगर हम टाइप की बात करें कि कौन सी टाइप की हमें बैटरी यहाँ पर लगानी चाहिए, तो दोस्तों सोलर के लिए 2 किस्म की बैटरीज जो हैं वो रिकमेंड की जाती हैं। या तो आप ट्यूबलर बैटरी लगाएं या फिर ड्राई बैटरी या जेल बैटरी लगाएं। अब इसके अंदर भी यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखें कि अगर आप किसी ठंडे इलाके में रह रहे हैं या किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता, तो वहां पर बेहतर है कि आप ड्राई बैटरी का इंतखाब करें। लेकिन दोस्तों अगर आप रह रहे हैं किसी गर्म इलाके में, तो गर्म इलाके के अंदर ड्राई बैटरी के लिए टेम्परेचर जो है वो जहर कातिल होता है। वहां पे बेहतर है कि आप हाई टेम्परेचर बर्दाश्त करने वाली बैटरी ट्यूबलर बैटरी को अपने सोलर सेटअप के साथ लगाएं। इसी तरह से ड्राई बैटरी जब आप लेंगे तो इसके अंदर भी आपके पास ऑप्शन होंगे कि आपने किस कंपनी की ड्राई बैटरी लेनी है। तो उसके लिए मैं आपको 3-4 नाम बता देता हूं। सबसे अच्छी जो बैटरी इस वक्त चल रही है पाकिस्तान की मैं बात करूं तो नराडा एक ब्रांड है, इसकी बैटरी सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा आप ले सकते हैं इको स्टार की या फिर होम एज की बैटरी भी आप ले सकते हैं ड्राई बैटरीज के अंदर। और दोस्तों अगर आपने ट्यूबलर बैटरी लेनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेरा मशवरा आपको यह है कि आप फुनेक्स की TX 1800 या फिर TX 1600 बैटरी परचेज कर लें। TX 1800 आती है 230 एम्पेयर आवर में, TX 1600 आती है 185 एम्पेयर आवर में। या फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैटरी की रेटिंग का साइज निकाल लें। और इसके अलावा दोस्तों आप ओसाका की या वोल्टा की भी ट्यूबलर बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं फुनेक्स TX 1800 और 1600 की कीमत की बात करूं तो ये तकरीबन इस वक्त मार्केट में आपको 23,000 से लेकर 26,000 के दरमियान में जो है वो देखने को मिलेंगी। इसके अलावा नराडा की 200 एम्पेयर आवर की बैटरी तकरीबन आपको मिल जाएगी कोई 37,000 के आसपास। इको स्टार और होम एज की प्राइस भी इसी तरह से 26-27,000 के आसपास होंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस 3.2 किलोवाट के सोलर सेटअप की कंप्लीट प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं कि इसको किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, खुद इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर किसी से करवाएं, तो कितने लेबर चार्जेस पड़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी के ऊपर आएगी। तब तक के लिए आप अपने आप को ट्यून्ड कर लें मेरे चैनल के साथ। और अगर आप इसी तरह की सोलर सिस्टम से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल के जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर भी राब्ता करके मुझसे जो है वो रहनुमाई ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज।